हमारे साथ बातचीत करने के लिए कन्हैयालाल जी मौजूद हैं। सीबीआई की एंट्री सर, पहले ईडी भी जांच कर चुकी है, एसीबी ने भी किया। सीबीआई से क्या जो बड़े चेहरे हैं आपको लगता है बेनकाब हो पाएंगे? देखो, जिस तरह से पिछले 5 सालों में राजस्थान में बहुत से घोटाले हुए और सबसे बड़ा घोटाला था, घोटाला क्या, एक तरह से बेरोजगारों के पूरी पेपर लीक से बड़ा कोई नहीं था, जो एक तरह से कई बच्चे सुसाइड करे, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। तब से हमारी सरकार बनने से पहले हमने वादा किया था हमारी पार्टी ने कि हमारे अगर सरकार बनने के बाद में हम सीबीआई को फ्री हैंड देंगे, चाहे जल जीवन मिशन हो या कोई भी क्षेत्र के अंदर हमारे यहाँ कोई बेईमानी होती है तो पारदर्शिता से जांच होगी, जनता में विश्वास पैदा हो कि हम ईमानदारी से जांच कराने वाली पार्टी है। हमारे जहाँ पुराने जो ईडी भी जांच कर रही थी वो, उसके अलावा अभी तो एफआईआर दर्ज 19 प्रकरणों को लेकर हुई है। बाकी हमें लगता है कि क्योंकि जहाँ जहाँ जाते हैं माननीय हमारे सदस्यों की जो शिकायत आती है उसके आधार पर मेरे को, मैं खुद भी घुमा करार, जहाँ पे अगर जल जीवन मिशन का मतलब ये है कि उस घर में अगर आपने काम भी फाइनल कर दिया फिर भी पानी नहीं जा रहा वहाँ पे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका मिलीभगत हुई है या कोई टेक्निकल कमी या कोई भ्रष्टाचार हुआ। ये हम जांच करें कि वास्तव में कोई टेक्निकल वजह से हो रहा है तो वो हो जाएगा। और अगर वास्तव में उन्होंने बेईमानी करते हैं कहीं भी उसके अंदर फर्जीवाड़ा किया है और उसकी वजह से पानी नहीं जा रहा है तो उसकी जांच हम भी करेंगे और मौका लगेगा तो जहाँ जहाँ बड़े स्तर पे लगता है हमें तो उस जगह हम सीबीआई को जांच सौंपेंगे। लेकिन आपने महेश जोशी की भूमिका को लेकर सवाल खड़े किए, आपके पास कुछ ऐसे तथ्य हैं कि उनकी डायरेक्ट उनकी भूमिका आपको लगती है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तो अलग चीज़ है, बाकी जिस जो विभाग का मुखिया होता है अगर कोई भी चीज़ होती है और उसके नीचे उसके देख रेख में हो रही है तो जिम्मेदार तो वही है। कोई भी टेंडर सैंक्शन कर रहे हो उन लोगों के अगर फर्जी सर्टिफिकेट आ रहे कर रहे हैं ताकि आपकी मॉनिटरिंग नहीं थी, आप मॉनिटरिंग करते कहीं ना कहीं गलती है तो मैं तो 100% उनकी जिम्मेदारी मानता हूँ। और मैं भी अगर आज मेरे विभाग के अंदर मेरी मॉनिटरिंग करते करते मेरे संज्ञान में कोई चीज़ आ गई, रोजाना भारतीय जनता पार्टी के हम सब लोग विधायक चिल्लाते थे साहब ये घोटाला हो रहा है ये घोटाला हो रहा है, उसके बाद में भी मेरी नींद जगी। आज मेरे को मेरे जो मान्य सदस्य लगभग 40 से ज़्यादा सदस्य ने मेरे को लिख के दिया, उन सब की हम जांच कर रहे हैं। जांच में जो भी दोष है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जब हम पूरा विपक्ष चिल्ला के कर रहा था इनको तो इन्हें जाँच करनी चाहिए थी, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। इन्होंने कुछ नहीं किया, ये तो मजबूर उनके अंदर जब ईडी को वहाँ से आना पड़ा, सीबीआई को इन्होंने आने दिया नहीं, तो आने के बाद ये लग रहा है। और जिस तरह से वो कॉन्ट्रैक्टर जिनकी दो जांच कर रहे हैं वो सामने लिखी हुई चीज़ तो आ गई, बाकी जो उसने काम में कितना फर्जीवाड़ा किया वो तो अभी कोर्ट से स्टे ले रखा है। हम उसके खिलाफ 2 and 3 कार्रवाई कर नहीं पा रहे हैं, उससे काम को रिसेंड नहीं कर पा रहे हैं। जब रिसेंड करेंगे उसका रीमेजरमेंट होगा तब ओरिजिनल पता लगेगा कि घोटाला कितना बड़ा है। इससे भी बड़ा फिगर आ सकता है? जितना 100% से बड़ा फिगर आएगा ना, जो आदमी नकली पाइप लगा रहा है बाहर वो कर रहा है, जो अंदर डाला ही नहीं है तो वो तो जब मेजरमेंट लेने के लिए जब टीम जाएगी वापस दोबारा तब पता आएगा। बाकी अभी हमें कोर्ट का आदेश है कि उसके ऊपर एजिट कोई उस पर कार्रवाई नहीं करे। और सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है कि जिस क्षेत्र में ये कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे थे वहाँ की जनता त्रस्त हो रही है कि साहब हमारे घोटाला तो उन्होंने कर दिया, भाई आप इस पर काम करो। हमारी मजबूरी है कि जब तक उसको रिसाइंड नहीं करेंगे तब तक दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को भी नहीं दे सकते। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें आ रही है। हमने सरकार ने हमारे जो सेक्रेटरी वगैरह सब मिले हुए कि वहाँ पे बार बार मैं माननीय न्यायालय से भी निवेदन करता हूँ कि जनता के हित को देखते हुए उस पर फैसला करें। स्टे ले रखा उसका टायर, हमने अच्छे वकीलों को भी तैयार करेंगे किस आधार पर उसको स्टे दे रखा। बिल्कुल, कन्हैयालाल चौधरी कह रहे हैं कि सीबीआई जांच दरअसल पिछली सरकार में ही होनी चाहिए थी, नहीं हो पाई। लेकिन भजनलाल सरकार की कोशिश है कि इस तरह के बड़े करप्शन, हालांकि आंकड़ा ये कह रहे हैं कि 900 करोड़ से बड़ा है। सीबीआई जांच शुरू कर चुकी है, राजस्थान आएगी, बड़े नेताओं से पिछली सरकार के, हो सकता है महेश जोशी और बाकी लोगों से पूछताछ हो और पूरा सच जो है वो सामने आएगा। लेकिन बड़ी बात ये कि ना केवल जेजेएम बल्कि जलदाय डिपार्टमेंट में ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर भी बड़ा खेल हो रहा था और कई सारे ऐसे और भी पहलू हैं जिनकी जांच ये सरकार करवाने जा रही है। कैमरामैन जसराज के साथ सुशांत पारीक, एनडीटीवी।